मेरे ग्रुप के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुल के सारे लोग हैं ये सब राजी खुशी रहें, भगवान इन पर शांति बनाए रखे। गुलजू सबको आशीर्वाद लगा, गुलजू की कृपा से इनको सबको सुख शांति लगा। मंदिर में बहुत आनंद आया और नेचर भी बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे शांति मिलती है आके। सभी लोग ताली बजाएंगे। उपाध्याय जी के ऊपर हमेशा गोल जी की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि ऐसी बने। प्रदीप पपने जी जिनको कार्य सौंपा गया था हेमचू पहाड़ी ग्रुप की तरफ से, इनिशियल पहले उनको कॉल करा गया था तो वो पहुंचे थे उनके बीच में, तो इस टाइम पर आज वो हमारे साथ में यहाँ पर नहीं है, तो उनके माताजी यहाँ और उनके पिताजी यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे बीच में एलटी जी इस टाइम पर हमारे देहरादून से हमारे बीच में पहुँचे हैं। तो मैं जैसा हम लोग लोकल के हैं तो हमारे बीच में एडमिन ग्रुप टीम से मनोज गढ़िया जी हैं। मैं चाहूँगा माता जी की चुन्नी चढ़ाकर उनको भी ज़रा सम्मानित करा जाए सेमल्टी जी को जोरदार तालियों के साथ। हेमचू पहाड़ी के ग्रुप के बारे में मैंने सुना, महाराज के स्थान पे अनुभूति वही अनुभूति मुझे यहाँ गुलजू थाने पे भी पहल है, उस पहल के थ्रू ही हम लोग इस ग्रुप में जुड़े थे और उन्होंने जो देवी देवताओं का इनिशिएटिव लिया है जो हमारे यहाँ की लोकल हमारी जो कुल देवी देवताओं की और हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की, इनको आगे बढ़ाने का जो कार्य हेम जी द्वारा करा जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और हम पहाड़ी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार हेमचू पहाड़ी चैनल में। और हमारे जो ग्रुप के माध्यम से एक पहल चलाई गई थी उस टाइम पर कि जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक डिसीजन लिया गया था कि बोर्ड बना के हम बोर्ड लगाएंगे और जहाँ से हमारा चमड़ खान मंदिर जो आता है तो हमारे कई लोग दिल्ली से और अलग अलग शहरों से आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए जो हमने ग्रुप से हमारे स्वरूप जी जलाल जी ने जो कहा था कि एक हिमदा बोर्ड वगैरह होने चाहिए, तो जैसे हमने पहल वगैरह बोर्ड की ली थी तो हमारे जो बोर्ड जो लगाया गया, तो मैं चाहता हूँ इस टाइम पर हमारे ग्रुप के सम्मानित साथी इस टाइम पर हमारे साथ पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले सेमल्टी जी और क्या नाम कहते हैं मनोज गढ़िया जी हमारे साथ पहुँचे हैं और गौरव आर्य जी हमारे साथ पहुँचे हुए हैं और पपने जी और गणेश उपाध्याय जी हमारे सामने पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा मानस जी हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं। मानस जी, मैं इन सब का आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ जो हेमचू पहाड़ी ग्रुप के एडमिन है, यहाँ पर वरिष्ठ साथी हैं हमारे सेमल्टी जी। मैं चाहता हूँ सबसे पहले गणेश उपाध्याय जी को अपने थोड़ा सा माता जी की चुन्नी और उसके साथ जो उनने सबसे पहले भेंट इसको बोर्ड लगाने का जो इनिशियल कार्य दिया गया, गणेश उपाध्याय जी ने इस कार्य को करा सुचारू रूप से। तो मैं सबसे पहले सेमल्टी जी से चाहूँगा कि इनका माता जी का चुन्नी दिला के हेमचू पहाड़ी ग्रुप की तरफ से सभी लोग ताली बजाएंगे। गणेश उपाध्याय जी के ऊपर हमेशा गोल जी की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि ऐसी बनी रहनी चाहिए और देव कार्य में हमेशा आगे रहने चाहिए। और हमारे साथी जो प्रदीप पपने जी जिनको कार्य सौंपा गया था हेमचू पहाड़ी ग्रुप की तरफ से, इनिशियल पहले उनको कॉल करा गया था तो वो पहुंचे थे उनके बीच में, तो इस टाइम पर आज वो हमारे साथ में यहाँ पर नहीं है। उनके माता पिताजी कैलाश पपने जी भाई और कलावती जी उनकी माता हमारे बीच में यहाँ पहुँची है। तो मैं चाहूँगा सेमल्टी जी से कि उनका भी एक बार दोबारा से सम्मान करा जाए। हमारे बीच में वरिष्ठ साथी हैं बीच में सेमल्टी जी इस टाइम पर हमारे देहरादून से हमारे बीच में पहुँचे हैं। तो मैं जैसा हम लोग लोकल के हैं तो हमारे बीच में एडमिन ग्रुप टीम से मनोज गढ़िया जी हैं। मैं चाहूँगा माता जी की चुन्नी चढ़ाकर उनको भी ज़रा सम्मानित करा जाए सेमल्टी जी को जोरदार तालियों के साथ। आप सभी का धन्यवाद हेमचू पहाड़ी ग्रुप की तरफ से जो हमारा ये इनिशियल पहला कार्यक्रम लिया गया था, तो यहाँ पर हमारी टीम के सभी सदस्य लोग पहुँचे। मैं गोलजू से हमेशा यही आशा करूँगा जो कार्यक्रम हमने उठाए हैं आगे, तो आगे भी हम इसी तरह चलते रहें और ग्रुप में आज के बाद हम चाहते हैं कि गोलजू हमारी ग्रुप में शांति बनाए रखे और अगर कोई इस तरीके के दुराचत्य और कुछ तरीके गलत शक्तियाँ करते लेके आते हैं ग्रुप में अगर, तो गोलजू तो हर किसी के घर में है, तो न्याय करने का अधिकार गोलजू को ही है, सब उन्हीं पर छोड़ेंगे हम। जय हो गोलजू जी। हमारे बीच में श्यामदेव पपने जी है। पपने जी, आपको कैसा लगा आज यहाँ पर पूजा में आके, आप हमारे ग्रुप के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं सारे ग्रुप के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और
गुलजू की कृपा से हमारा ये काम होते रहें। और सारे ग्रुप में गुलजू से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो हमारे ग्रुप के सारे लोग हैं ये सब राजी खुशी रहें, भगवान इन पर शांति बनाए रखे। गुलजू सबको आशीर्वाद दें, देश परदेश बाल बच्चे मेरे जितने भी सारे बाल बच्चे हैं सबको गुलजू अपना आशीर्वाद दें। अपनी जी की माता जी भी हैं, तो मैं माता जी आपको कैसा लगा आज मेरे यहाँ को पर बहुत ही अच्छा लगा। मेरे अभी लड़का यहाँ है नहीं, ये छोटा वाला लड़का है, बीच वाला। बहुत अच्छा लगा, गुलजू की कृपा से इनको सबको सुख शांति चाहिए। गौरव जी नमस्कार, आपको कैसा लगा यहाँ पर? नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। मतलब कितनी दूर से आए, कैसे आए, थोड़ा लोगों को बताया। मैं यहाँ पे चंडीगढ़ से आया हूँ गुलजू के लिए दर्शन करने, और चंडीगढ़ से मतलब लग गया था 11-12 घंटे लग गए थे आने में मुझे यहाँ पे। मंदिर में कैसा लगा आपको? मंदिर में बहुत आनंद आया, और नेचर भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और जो सुविधा कर रखी है वो भी अच्छी कर रखी है, और बहुत आनंद आया, अच्छा लगा बहुत ही। और भाई जी आप कहाँ से? मैं पंजाब से आया हूँ, मोहाली से, और मैंने भी इस मंदिर के बारे में इन्हीं से सुना था, इस यहाँ की शक्तियाँ वगैरह, तो इसलिए मैं भी इनके साथ ही आया हूँ देखने। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, शांति मिलती है आके। धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी, आपको दोनों को हमारा सादर नमस्कार। आज ग्रुप के आप लोगों ने आह्वान करी यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा, और जिस तरीके से यहाँ पर आप सुबह 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। जो यहाँ के पुजारी जी और महंत लोग जी भी नहीं पहुँचे, तो हमारे सेमेंटी जी यहाँ पर हमारे बीच में पहुँच गए थे। मैं पहले तो आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने ग्रुप को तो समझा ही समझा अपना, और मंदिरों को भी अपना समझा, और पूरा हेमचू पहाड़ी परिवार को अपना समझा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। गुरुजी सबसे पहले आप बताइए कैसे आप यहाँ और कैसे कितनी दूर से आए हैं, ताकि हमारे लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। नमस्कार, मैं वैसे वर्तमान में तो देहरादून बालावाला क्षेत्र में हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद सेमल्टी है। मैं चंद्रवदनी के पास गांव पड़ता है, लोणतर बमण गांव, वहाँ से हूँ। और मैं चंद्रवदनी मंदिर पुरोहित परिवार से हूँ, सेमल्टी वंशज हूँ, और वर्तमान में मैं देहरादून में रहता हूँ। हेमचू पहाड़ी के ग्रुप के बारे में मैंने सुना। एक हमारे साथ मनोज नाम के व्यक्ति हैं, उनसे रास्ते में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे इस ग्रुप के बारे में बताया, लिंक जोड़ा, उससे मैं यहाँ पे आया, और मुझे इस ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। लोगों की संख्या और समाधान इस ग्रुप में होते हैं। दूसरा, इसमें मंदिरों से संबंधित हमारी पैतृक संपदा है, जो हमारे पैतृक पूर्वजों से जो धरोहर है, उसको संजोए रखने की एक व्यवस्था या एक व्यवस्था की जा रही है, या एक ऐसे बोले कि एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे इस व्यवस्था को चलाए रखें, बचाए रखें। हमारी जागर पद्धति, हमारी देवी देवताओं से संबंधित, या हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को बचाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। उसमें मैं एक कण मात्र इस ग्रुप में हूँ। गुरुजी जैसे आज इस मंदिर में आप आए, तो आपको यहाँ कैसा लगा? मैं तो आपके अंदर भी एक हल्की सी झलक देखी, भगवान की कुछ ना कुछ शक्ति पुंज है यहाँ पर। शक्ति पुंज बहुत है, इस ठाकुर की बड़ी कृपा है। आकाशम पतिता तो यदा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। वही मेरी इष्ट नाग हैं, वही गुलजू महाराज हैं, वही विष्णु हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आके एक अलग अनुभूति हुई है, जिसको हम कह सकते हैं, जो मुझे अपने इष्ट आराध्य से मुख्य नागराज के स्थान पे अनुभूति हुई, वही अनुभूति मुझे यहाँ आज गुलजू थान पे हुई। मुझे उसी की झलक यहाँ आज अपने ठाकुर जी की दिखी। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है कि जहाँ मैं गुलजू थान पे आया, और गुलजू थान के अंदर जब मैं पगड़ी बांध रहा था, तो मेरे मन के भाव ऐसे हुए कि मैं अपने ठाकुर को पगड़ी बांध रहा हूँ। इससे बढ़कर धन्यवाद गुरु जी। और हमारे साथ में मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी हमारे साथ में काफ़ी लंबे समय से हैं। मनोज जी आज आप जब यहाँ पर आए, तो पहले तो आप हमें बताएं कि आप हमारे मतलब कहाँ से आए, कैसे यहाँ पहुँचे। दूसरा फिर हमें ये बताएं, जैसे आप यहाँ पर आए तो हमने आपके मतलब आपके अंदर भी हमने गुलजू के दर्शन करे, तो हमें थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर लोगों को बताएं हमारे ग्रुप के बारे में। सबसे पहले मैं हेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनोज गिरिया, मैं हल्द्वानी से हूँ। हेम जी की जो पहल है, उस पहल के थ्रू ही हम लोग इस ग्रुप में जुड़े थे, और उन्होंने जो देवी देवताओं का इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे यहाँ की लोकल हमारी जो कुल देवी देवताओं की और हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उनको आगे बढ़ाने का जो कार्य हेम जी द्वारा करा जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और उन्हीं के वीडियो देख के ही मुझे भी प्रोत्साहन मिला, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हमें भी अपने देवी देवताओं के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्हीं के थ्रू हम लोग जुड़े। और आज जो कार्य हमारे चमर खान गोलू देवता में भी भोग प्रसाद
जो हम लोगों ने लगाया है उनका जो कार्यक्रम हुआ, तो मैं मॉर्निंग में आया और मुझे सच में जैसे अभी हमारे सिमल्टी गुरु जी ने बोला कि एक अलग सी ही डिवाइन पावर जो कहते हैं ना देवताओं की, वो मुझे भी फील हुई। और मुझे ये लगता है कि ये कार्य जो हमारे हेम जी के थ्रू करवाया जा रहा है उसमें देवताओं की ही मर्जी है, क्योंकि बहुत दिनों पहले हमारे ग्रुप में भी काफ़ी डिस्कशन और कन्फ्यूजन चल रहा था कि हम बोर्ड कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके इसका मेजरमेंट होगा। बट बहुत जल्दी, बहुत ही विद इन एक हफ्ते के अंदर ही सारे कार्यक्रम हो गया और बहुत ही सुंदर और सराहनीय बोर्ड लगे हैं। जब मैं अभी अपनी सुबह मॉर्निंग में अपनी गाड़ी से आ रहा था तो उन बोर्ड से मुझे भी रास्ता डायरेक्शन मिला, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और वो जो बोर्ड जहाँ लगे हैं उन बोर्ड से मुझे चमन खान गोलू देवता का रास्ता मिला, और जो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी मैं अपेक्षा करूँगा कि हेम जी के द्वारा और हमारे जितने भी सदस्य इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके द्वारा इसी तरीके का सराहनीय कार्य हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के, और जो हमारी पद्धति है, जागर संस्कृति है, और अन्य जितने भी प्रकार के हमारे जो जैसे कि डोल धमाऊ हैं या किसी भी प्रकार की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दें। और एक मेरा थोड़ा सा हेम जी के हेमचू पहाड़ी ग्रुप के माध्यम से एक मेरा सभी लोगों से एक आग्रह है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जो कि अभी इन प्रोसेस है, तो किसी को भी अगर कोई उस पर जानकारी ऐड करनी होगी तो मैं उनके माध्यम के थ्रू अपना मेल आईडी दे दूंगा, तो वो उसमें अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, जिसको मैं अपनी बुक में प्रकाशित करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ गणेश उपाध्याय जी और उनकी धर्म पत्नी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। गणेश उपाध्याय जी ने हमें ये बताया कि हम जब से यहाँ पर चमन खान गोल देवता के वहाँ आ रहे हैं, मोहनगिरी बाबा जी के साथ इनका उठना बैठना था, और बिनसर महादेव काश उपाध्याय जी द्वारा हमें बताया गया, हेम भाई जब भी ऐसे काम होते हैं सराहनीय, सबके सहयोग से और विधिवत नियम से, तो ऐसे काम की ताकत और एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। जो ये काम करा जा रहा है आपके माध्यम से, ऐसे कार्य को करने के लिए देवते प्रसन्न होकर स्वयं आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण से यहाँ पर उन पर देवते प्रकट भी हुए। साक्षात हमें गोलू देवता ने भी दर्शन दिए, गौरव जी पर प्रकट होके और मनोज जी पर प्रकट होके हमें गोलू देवता ने दर्शन दिए, और आशीर्वाद भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। चंद्रवंदी माता जी ने भी हमें यहाँ पर दर्शन दिए और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा। दोस्तों, ये आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और गोलू के स्थान पर यहाँ जहाँ पर ये शक्तियाँ आती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक शक्ति पुंज माना जाता है, और वो शक्ति पुंज के कारण ही कहीं ना कहीं जितने हमारे ग्रुप में सम्मानित साथी हैं, जितने हमारे ग्रुप में माताएं बहनें जो कुछ भी हैं, उन सब पर आशीर्वाद बने दोस्तों। और गोलजू की आरती में पार्टिसिपेट करें आप सब। आरती के बाद विधिवत नियम से भंडारा का प्रसाद वितरण किया, और सभी साथी लोगों ने भंडारा खाया। सबसे पहले कन्याओं को, उसके बाद साथी लोगों को। चल करो निवास माजे मान जो समान को मान सेवा को मान करो मैं हिजा में भाग्य प्राप्त में
आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे थे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो आम लोग मजा बाला गोरिया बासा दूध की ढाटा बड़े रहता दुर्गा की ढाटा बड़े रहता ढाटा चलेगा ढाटा बड़े गोरिया छोटा न दुधा ढाली हुएगा करवा ढाला दुधा ढाली दुधारी बाला दुधारी बेले से पकड़े पकड़े झपट का बीच में चपड़ खान की झाड़ ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की झाड़ ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा तेरी राधा ढाका बड़ी रेजा चपड़ा खाना ढाका चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा छोटा ढाले चपड़ा खाना मांगा चपड़ा खान की ढाक ला रे तो मेरा भरजा से तो तेरी गठी ला रे से तो गिसा भरो से तो मेरा भरा चपड़ा खान में आजे तो गठी ला रे से तो छोड़ के ढाल करे बोलिया चपड़े माम की ढाल लाए चपड़ा खान में ओ बोलिया अम्मा कोटा खान में ढाल ला रे रैन करिए बाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो बोलिया मामू ढाडला रे चमड़ा खाना माजा मले जानो चमड़ा खाना माजा रे चमड़ा खाना